नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, एक कहावत है कि एजुकेशन मेक्स मैन परफेक्ट। दैट मीन्स कि विदाउट एजुकेशन देयर इज़ नो लाइफ। बिना शिक्षा का कोई लाइफ नहीं है और शिक्षा मनुष्य को जो है सो परफेक्ट बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब प्रश्न जो है सो बेसिक एजुकेशन दैट मीन्स फंडामेंटल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पर आता है कि हमारा जो बेस है, जो फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है, जो आधारशिला है, प्राथमिक शिक्षा, वह जब बाधित होती है, वह जब जो है सो दैट मीन्स कि प्राइमरी एजुकेशन इज नॉट एबल टू कीप पेस विद दी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन या फिर मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से जब प्राइमरी एजुकेशन नहीं चलता है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसमें दोस्तों यही बताया गया है कि किस तरह से जो है सो हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसमें जो है सो क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिलता है, खास करके किस संदर्भ में कि इंटरनेट की उपलब्धता नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास क्या है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का अभाव है, ना ही उनके पास मोबाइल है, ना ही लैपटॉप है, और किस तरह से जो है सो वह बेसिक एजुकेशन पाने में आज के टाइम में यानी वर्चुअल एजुकेशन में वो पीछे हो जाते हैं। खास करके यह भी देखा गया है कि लॉकडाउन के कारण जो है सो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हुआ है। तो ओवरऑल इसी के इर्द गिर्द आज का एडिटोरियल घूमता है और द हिंदू यह बताने का प्रयास करता है कि क्या आवश्यकता है, व्हाट इज रियली नीडेड टू इम्प्रूव द फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू कनेक्ट विथ इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी। तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं। इसका हेडिंग है नेट लॉस, यानी नेट का मतलब इंटरनेट, यानी नेट की कमी। कहाँ कमी होती है तो उसको हम लोग इसमें देखेंगे। हेडिंग है कि ऑन इंटरनेट असेस। असेस का मतलब पहुंच होता है। अब असेस के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, असेस टू, यानी कि सुविधा उपलब्ध होना या किसी पार्टिकुलर स्पेस या सुविधा तक पहुंचना। ठीक है, तो इंटरनेट असेस टू स्कूल्स, यानी स्कूल्स तक इंटरनेट का असेस हो, यानी इंटरनेट पहुंचे, इंटरनेट की सुविधा पहुंचे। इसका जिस्ट है दोस्तों, जिस्ट बेसिक थीम इसका क्या है कि द सेंटर मस्ट हेल्प, कि केंद्र सरकार को मस्ट यानी अवश्य करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, क्या करने के लिए, तो प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट लिंक्स को। किसको प्रोवाइड करने के लिए, तो इंटरनेट का जो लिंक है प्रोवाइड करने के लिए, टू का मतलब को, ऑल स्कूल्स यानी सारे स्कूल्स को हमारी केंद्र सरकार को जो है सो इंटरनेट लिंक प्रोवाइड करना चाहिए एज एन इसेंशियल सर्विस के रूप में, कि यह एक इसेंशियल सर्विस है यानी आवश्यक सर्विस है। इसलिए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, सारे स्कूल्स में इंटरनेट एक्सेस पहुंचाना चाहिए। यही इसका बेसिक थीम है, यही इसका जो है सो गाइडलाइन दिया गया है कि ऐसा होना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा बेहतरीन तरीके से इसमें जो है सो प्रस्तुतिकरण जो है सो इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल, यानी कि किसी को डिजिटल सुविधा उपलब्ध है, किसी को नहीं है, तो वो जो डिजिटल गैप या डिवाइड है। इन इंडियाज स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम में, भारत के इस स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो डिजिटल डिवाइड है, रिफ्लेक्टेड बाय, जिसको रिफ्लेक्ट किया गया, रिफ्लेक्ट मतलब होता है कि बताया गया, यहाँ कह सकते हैं कि जिसको रिफ्लेक्ट किया गया, किसको, डिजिटल डिवाइड को। कैसे पता चला कि डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में, तो इसको जो है सो रिफ्लेक्ट किया गया, बताया गया। दी एब्सेंस ऑफ कंप्यूटर्स, एब्सेंस ऑफ का मतलब कमी होना, कंप्यूटर्स का मतलब कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर्स की कमी, और इंटरनेट की कमी यानी इंटरनेट एक्सेस और कंप्यूटर्स की कमी को जो है सो रिफ्लेक्ट किया गया है, खास करके किस टर्म में, डिजिटल डिवाइड के टर्म में। ऑन कैंपसेस, यानी कैंपस यानी प्रांगण में, किसके प्रांगण में, यानी स्कूल में जो है सो कंप्यूटर और इंटरनेट की कमी देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ से कॉमा लगाया है। अब यह वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये डिवाइड है, कि डिजिटल डिवाइड, ये सब्जेक्ट आपका हो गया। कि जो डिजिटल डिवाइड है, इमर्जेस, इमर्ज मतलब होता है निकल कर सामने आना, यानी कि टू कह सकते हैं निकलना, उद्भव होना। इमर्जेस स्टार्कली फ्रॉम, इमर्ज के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं, यानी किसी से निकल कर बाहर आना, तो इमर्ज फ्रॉम। स्टार्कली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, इसको हम लोग ऑब्वियसली भी कहते हैं, यानी स्पष्ट रूप से निकल कर आया है। द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। देखिए दोस्तों, UDISE का ही नया वर्जन है, UDISE प्लस।
तो अब ये है क्या, तो ये एक प्रकार का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज़ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसका काम है कि स्कूल एजुकेशन का एनालिसिस करना और गणना करना और एक डाटा तैयार करना कि क्या स्थिति है हमारे स्कूल की, है ना। तो पुराना वाला वर्जन जो था UDISE था, उसी का नया वर्जन है प्लस। जैसे रोबोट में था ना रोबोट 2.0 नया वर्जन, उसी तरह से इसमें जो है एक नया वर्जन है जिसका काम क्या है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करना स्कूल का, कि क्या कंडीशन है, किस स्कूल में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसी गणना के अनुसार, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसी रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि डिजिटल डिवाइड है इंडिया में और स्कूल में जो है सो कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाओं का अभाव है। यह किया गया था प्री पेंडेमिक ईयर ऑफ 1920, यानी कि 1920 प्री मतलब पहले, पेंडेमिक ईयर में किया गया था, है ना। अब दोस्तों यहां से कहता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हैज़, फिजिकल का मतलब हो गया कि जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे स्कूल, बिल्डिंग, भवन, यह सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। खेल का मैदान, प्लेग्राउंड्स, टॉयलेट्स, these are the considered as a physical infrastructure of the schools। कह रहा है कि physical infrastructure has traditionally meant good buildings। कह रहा है कि ट्रेडिशनली मीन का मतलब यानी कि पुराने ज़माने से, यानी पहले से हम लोगों के मन में यह अवधारणा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि गुड बिल्डिंग्स, स्कूल का बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, प्ले ग्राउंड्स होना चाहिए, अच्छा स्कूल को हम लोग इस संदर्भ में रखते हैं, लाइब्रेरी होना चाहिए और SS2 वाटर होना चाहिए कि वहाँ पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध होता है कि बच्चे जो है सो शुद्ध जो है सो पेयजल प्राप्त कर सकें, एंड और टॉयलेट भी हो, साफ सुथरा टॉयलेट, हाइजेनिक टॉयलेट होना चाहिए। तो ये हम लोगों का कहना अवधारणा था कि ऐसा होना चाहिए। बट लेकिन प्लस माइनस कह रहा है ऐसा था, लेकिन क्या है, द एडवेंट ऑफ का मतलब होता है आना, यानी आगमन भी कहते हैं इसका, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन, पदार्पण भी कहते हैं इसको, आना भी कहते हैं, कि एडवेंट ऑफ हाइब्रिड लर्निंग। हाइब्रिड लर्निंग का मतलब हो गया, हाइब्रिड का मतलब मिक्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स। और यहाँ हाइब्रिड लर्निंग का मतलब होगा कि जो हमारा कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल लर्निंग है, यानी पुराना जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, उसमें जो है सो कंप्यूटर को भी जोड़ दिया जाए, यानी ऑनलाइन लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग भी होना चाहिए। तो दोनों मिलेगा तो वो होगा हाइब्रिड लर्निंग। कि हाइब्रिड लर्निंग के आने से, यानी कि डिजिटल लर्निंग के आने से, इवन अहेड ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस, यानी कि कोरोना वायरस क्राइसिस के पहले से जो है सो हमारा जो है सो हाइब्रिड लर्निंग आ चुका है, उसी के बारे में कह रहा है। हैज़ का प्रयोग जो है सो किया गया एडवेंट के लिए, कि इसका जो एडवेंट हुआ, एडवेंट हैज़ मेड इसेंशियल, कि हाइब्रिड लर्निंग जो है का आना इस बात को इसेंशियल कर दिया है, कि आवश्यक हो गया है कि ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर्स, कि आपको ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए और कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पहले जो है सो कुछ और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट था, और अभी क्या है, हर एक बच्चे का जो है सो डिमांड हो गया है। जनरली जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके पास जो है सो अच्छा क्वालिटी का मोबाइल होना अनिवार्य है, मतलब ये सब इसेंशियल है। नहीं है तो आज की रेस में आप पीछे हैं, और लैपटॉप होने की आवश्यकता है। यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो किसी एक अच्छे मोबाइल से आप काम चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस क्या हैं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उसी के बारे में कह रहा है कि इसेंशियल हो गया है, ऑनलाइन एसेस को इसेंशियल कर दिया है कि आपके पास ऑनलाइन एसेस होना चाहिए, यानी कि आप अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, कंप्यूटर्स होना चाहिए। तो इन ऑनलाइन एसेस और कंप्यूटर को की एडजंक्ट कहा जाता है। की एडजंक्ट का मतलब हो गया कि एक महत्वपूर्ण सप्लीमेंट होना, दैट मीन्स वी कैन से सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब सहायक के रूप में इसे देखा जा रहा है, यानी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है। टू मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर इंगेजिंग, यानी कि लर्निंग प्रोसेस को मोर इंगेजिंग करने के लिए, यानी और बेहतर करने, इंगेज मतलब होता है एक दूसरे से जो है सो कम्युनिकेट करना, यानी सहपाठिता धारण करना, यानी इंगेजिंग करने के लिए बहुत जरूरी हो गया है, यानी इसको क्या कर दिया, मोर इंगेजिंग कर दिया है। करा है ड्यूरिंग 2021 यानी 2020 और 21 के दौरान, इट बिकेम, सब्जेक्ट के बाद V2, यानी कि इट बिकेम पेनफुल्ली, यानी काफ़ी तकलीफ दे, इसको कह सकते हैं दर्द देने वाला, पेनफुली एविडेंट, एकदम स्पष्ट हो गया था। क्या स्पष्ट हो गया था, जो कि काफ़ी दुख देने वाला था, यानी पता चल क्लियर हो गया था
कि मोस्ट स्टूडेंट्स, ध्यान देना है दोस्तों, मोस्ट के बाद जो है पुल्लर नाउन का प्रयोग करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स लगाया है ना, कि मोस्ट स्टूडेंट्स हैड टू रिले ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन होना, यानी निर्भर होना, यानी डिपेंड ऑन होना, कि अधिकांश जो विद्यार्थी थे वो डिपेंड ऑन करते थे, रिले ऑन करते थे रिमोट लर्निंग पे। रिमोट लर्निंग का मतलब हो गया डिजिटल लर्निंग पे। या जो दूर दराज का जो लर्निंग सिस्टम है, यानी ग्रामीण परिवेश में जो कि काफ़ी दूर दराज में जो लर्निंग सिस्टम है उस पर डिपेंड करते थे। बट मैनी फेस्ड, क्या चीज़ पे डिपेंड करते थे? तो रिमोट लर्निंग पे, यानी डिजिटल लर्निंग पे। बट मैनी फेस्ड द डबल जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब खतरा या समस्या, यहाँ खतरा होता है इसका मतलब डेंजर, इसको हम लोग ट्रबल भी कह सकते हैं, फेल्योर भी मीनिंग होता है इसका। तो यहाँ तो दोस्तों हम तीनों में से इसका फेल्योर का, ट्रबल का मीनिंग इस्तेमाल करेंगे कि डबल जेओपार्डी, इसको डबल जो है उसको समस्या उत्पन्न क्या होता था, ऑफ नॉट पजेजिंग देयर ओन कंप्यूटिंग। पजेज का मतलब होना, धारण करना, यानी अपना खुद का पोजीशन होना, यानी खुद का होना। कह रहा है कि सबसे बड़ा डबल समस्या यह था कि उनके पास, जो विद्यार्थियों के पास अपना खुद का कंप्यूटर नहीं होता था, है ना। जाहिर सी बात है, जो बच्चे गरीब हैं, जिनका फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, वह जो है सो कंप्यूटर्स और जो हाई क्वालिटी के जो मोबाइल हैं 4G या 5G वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देयर ओन कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं होता था। और रिमोट लर्निंग में क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। सपोज दैट कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको जो है सो पढ़ाई करना है, यदि उनके पास लैपटॉप या मोबाइल नहीं है तो वो जो है सो डिजिटल माध्यम से नहीं जुड़ पाएंगे। तो यह प्रॉब्लम के बारे में कह रहा है कि यह जो है सो डबल जेओपार्डी, यानी डबल जो है सो फेल्योर या ट्रबल। एंड स्मार्टफोन्स एट होम, जिनको कि स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर डिवाइस यानी लैपटॉप या पीसी नहीं था। एंड देयर स्कूल्स, यानी उनके स्कूल, किनके स्कूल थे, जो बच्चे हैं जो रिमोट लर्निंग या डिजिटल लर्निंग लेना चाहते हैं, उनके के बारे में बात कर रहे हैं कि देयर स्कूल्स रिमेन इन मतलब बने रहना, है ना। तो रिमेनिंग इन द डार्क, रिमेन इन द डार्क मतलब होता है अंधेरे में होना, यानी किसी चीज़ का अभाव होना, लैक ऑफ समथिंग। विदाउट सच फैसिलिटीज, सच के बाद मैं दोस्तों बता चुका हूं कि पुल्लर का प्रयोग करते हैं, सच फैसिलिटीज। इसी के साथ यदि सच के बाद यदि ए का प्रयोग करता है तो यहाँ पर फैसिलिटीज की जगह फैसिलिटी का प्रयोग होता है। ए के बाद सिंगुलर और सच के बाद पुल्लर। कह रहा है कि इस तरह की फैसिलिटी के बिना कोई भी स्कूल जो है सो वह क्या है, अंधकारमय प्रतीत होता है। किस तरह की फैसिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज? तो फैसिलिटीज ऑफ हैविंग या पोजेसिंग स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर डिवाइसेस, यानी इसके अभाव में जो है सो अंधकारमय प्रतीत होता है। इन रिमोट एरियाज, जो ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्र हैं, खास करके पार्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट के बारे में कह रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, यानी कि बिहार से शुरू होकर जो असम मेघालय वाला जो एरिया है। मैनी हैड टू ट्रेवल, कि नॉर्थ ईस्ट में मैनी हैड टू ट्रेवल, बहुत सारे को ट्रेवल करना पड़ता था। हैड टू ट्रेवल क्लोजर टू मोबाइल फोन टावर्स, मोबाइल फ़ोन टावर्स के क्लोज़र, यानी उसके पास जाना पड़ता था। क्यों? इसलिए जाते थे ताकि नेटवर्क मिले और हम पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो देखें किस तरह से नेट की जो है सो अनअवेलेबिलिटी है वहाँ पर, यानी कि नेट उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट की स्कार्सिटी है। टू एसेस करने के लिए, यानी कि पहुँच बनाने के लिए, यानी नेट से कनेक्ट होने के लिए, द इंटरनेट ऑन शेयर्ड फोन्स पर। अब बताइए कि शेयर्ड फोन्स पर, यानी एक फ़ोन से कई विद्यार्थी इस्तेमाल करते थे, उसको शेयर फ़ोन करते हैं, यानी फ़ोन को शेयर किया जाना। क्या करने के लिए? टू गेट देयर लेसन्स, अपने जो लेसन्स हैं कक्षा में जो उनको पढ़ाई जाती है उसको पढ़ने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? तो मोबाइल टावर के पास जाना पड़ता था। द लेटेस्ट, यानी हालिया, ताज़ा। डेटा कन्फर्म, दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि डाटा का प्रयोग जो है सो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में करते हैं। क्योंकि डाटा को पहले हम लोग डेटम कहते थे एज ए सिंगुलर, लेकिन अब डाटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग होता है। तो इसके वर्ब से पता चलता है कि सिंगुलर इस्तेमाल किया है कि प्लूरल। तो कन्फर्म प्लूरल वर्ब है पी, दैट मीन्स डाटा, प्लूरल सब्जेक्ट है पीएस। कि डाटा कन्फर्म करता है, लेटेस्ट डाटा क्या कन्फर्म करता है कि मियर का मतलब सिर्फ, थोड़ा, हल्का, यानी इसको हम लोग ओनली भी कहते हैं, सिर्फ 22% इन 22% ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में। अक्रॉस का मतलब होता है किसी निश्चित सीमा के अंदर, यानी पूरे देश में। ऑन एवरेज
हैड इंटरनेट एसेस, यानी कि एवरेज इंटरनेट एसेस कितना था, तो 22% स्कूल्स का, यानी पूरे भारत में 22% स्कूल्स का एवरेज जो है सो इंटरनेट एसेस है। यानी सब स्कूल को इंटरनेट एसेस नहीं है, यानी इंटरनेट की सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। जबकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस कि 22% स्कूल्स में, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों शामिल होंगे, कह रहा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी जो संस्थाएं हैं, स्कूल, मदरसा और जितने भी तरह की जो संस्थाएं हैं, फेयर्ड मच वर्स एट 11%। कहने का मतलब है कि 11% जो है सो उनके पास है, या फेयर का मतलब हो गया परफॉर्म करना। थोड़ा सा घुमा कर लिखा है कि सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है वो परफॉर्म करती है मच वर्स देन, यानी कि बहुत ही स्थिति वर्स है, वर्स मतलब दयनीय या कंडीशन स्थिति, वर्स देन, देन नहीं लगाया है तो इसकी वर्स की डेंसिटी को बताया है, तो यहाँ मच एडवर्ब हो गया दोस्तों, आइए वर्स हो गया एडजेक्टिव, है ना। जब एडजेक्टिव में और ज़्यादा दिखाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। यानी 11% है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, कम है। 22% पूरे स्कूल में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में 11% क्या है, इंटरनेट एक्सेस है। अब कह रहा है कि ऑन द सेकेंड मैट्रिक ऑफ फंक्शनल कंप्यूटर एसेस, यानी कंप्यूटर एसेस का जो फंक्शनल मैट्रिक है, मैट्रिक का मतलब एक प्रकार का वातावरण, इन्वायरमेंट, यानी डेवलप करने के लिए एक इन्वायरमेंट, यानी कंप्यूटर का जो एसेस है, द नेशनल एवरेज वाज ऑन द सेकेंड मैट्रिक ऑफ फंक्शनल कंप्यूटर एसेस, यानी कि आप यहाँ से कह रहा है कि जो जो सेकेंड मैट्रिक ऑफ फंक्शनल कंप्यूटर एसेस, यानी कंप्यूटर एसेस का जो के अनुकूल जो वातावरण होना चाहिए, उसका जो एवरेज है एसेस किया गया है, वो कह रहा है कि द नेशनल एवरेज, यानी वो नेशनल एवरेज कितना है, 37%, एंड और फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स, और सरकारी स्कूल के लिए 28.5%, यानी 37% जो एवरेज है मैट्रिक फंक्शनल कंप्यूटर का, यानी कि पूरा जो वातावरण है उसका जो है वो कितना है, वो 37% है, और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कितना है, तो 28.5% है। बियॉन्ड द एवरेज, कि एवरेज से बियॉन्ड यानी उससे आगे, बियॉन्ड द एवरेज इज द रेंज ऑफ डेफिसिट्स रिफ्लेक्ट, रेंज ऑफ डेफिसिट, रेंज इसका सब्जेक्ट हो गया यहाँ से, यहाँ सब कि जो रेंज है, यानी डेफिसिट की, कमी की, क्या चीज़ की कमी की, तो यह जो है सो फंक्शनल कंप्यूटर एसेस नहीं है, कंप्यूटर एसेस की कमी, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं की जो कमी जो है वह, डेफिसिट मतलब कमी, याद रखना है। रिफ्लेक्ट करता है सिंगुलर वर्ब, डीप, डीप मतलब गहरा, क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है डीप असिमेंट्रीज, असिमेंट्रीज का मतलब होता है असमान होना, यानी अनइक्वल होना, यानी कि नॉट इक्वल, यानी कि यह बताता है कि किस तरह से अनइक्वल है, यानी कि असमान, गहरा असमानता बताता है, गहरी खाई बताता है कि किस तरह से नेट की सुविधाओं की अभाव है, यानी एक असमानता को बताता है। अब देखिए राज्यवार जो है सो गणना किया गया है कि स्टेट वाइज जो है सो कितना जो है सो इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध कराया जाता है। कहा है कि 87.84% ऑफ केरला स्कूल्स में 87.84% है, एंड 85.69% इन दिल्ली में है। हैड एन इंटरनेट फैसिलिटी, की इंटरनेट फैसिलिटी था इतना परसेंट यहाँ, किसके तुलना में, कंपेयर टू, यानी कि 87 पॉइंट और 85% जो है सो रेस्पेक्टिवली केरला और दिल्ली में है, किसके तुलना में, कंपेयर टू यानी तुलना में 6.46% इन ओडिशा, देखिए कितना जो है सो मार्जिनल है, वेरी लिटिल इन अमाउंट, कितना है, तो 6.4% इन ओडिशा में है। अपने बिहार में कितना है, 8.5%, थोड़ा सा इससे इससे क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा कंडीशन इसका अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार जो है सो एजुकेशन में अग्रणी है, इसे थोड़ा सा और होना चाहिए, बहुत ही मिनिमम है ये, 8.5% इन बिहार, 10% इन वेस्ट बंगाल, एंड 13.62% इन यूपी, उत्तर प्रदेश में इतना परसेंट जो है सो इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, कि जो विद्यार्थी और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर,
नॉट बीइंग एबल टू यूज कंप्यूटर्स, कि बहुत सारे ऐसे हैं कि वो कंप्यूटर को यूज करने में एबल नहीं हो पाते हैं। बी से बिंग बना है, बिंग मतलब होना है ना। एंड द इंटरनेट इज एक्नॉलेज टू बी ए फॉर्म ऑफ डिप्राइवेशन। और वहाँ क्या होता है कि इंटरनेट को एक्नॉलेज किया जाता है। एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना, इसको कह सकते हैं एक्सेप्ट करना। टू बी ए फॉर्म ऑफ डेप्रिवेशन, यानी डेप्रिवेशन के फॉर्म के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है इंटरनेट को। डेप्रिवेशन मतलब वंचित होना, यानी सुविधा से वंचित होना, यानी लैक ऑफ समथिंग, कमी होना। और वहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेट की सुविधा से क्या हो जाता है, डेप्रिवेशन हो जाती है। यानी वहाँ पर अब जाहिर सी बात है कि जब आपको चलाना ही नहीं आता तो इंटरनेट सुविधा का क्या लाभ है ना। स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, खास करके पेंडेमिक के टाइम में, संदर्भ में। अब कह रहा है कि जस्ट एज द इनएबिलिटी टू अटेंड इन पर्सन क्लासेस, कि उसी तरह का हो गया कि जैसे हम लोग पर्सन क्लास में जो है सो अटेंड करने की इनएबिलिटी, मतलब हम ढंग से कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ जो है सो नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाते हैं पर्सनल क्लास में भी, यानी कि जो हमारा फेस टू फेस क्लास होता है। इज अनदर, यानी कि यह एक दूसरा, क्या दूसरा, तो पर्सनल क्लास दूसरा। अब पहला क्या हो गया, आपको इंटरनेट एक्नॉलेज करना, यानी इंटरनेट का एक्सेस, यानी इंटरनेट और कंप्यूटर का एक्सेस। मैनी स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का मतलब विद्वान, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, कि मैनी स्कॉलर्स सी द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग और लर्निंग जो हमारा प्रोसेस है, यानी यह जो प्रोसेस है उसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या देखते हैं कि एज मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है, यानी कई तरह की इसमें डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब फीचर, यानी इसको मल्टी फीचर्ड भी कहते हैं। मल्टी फीचर्ड जो क्या करता है कि हेल्पिंग टू इनकलकेट सोशल स्किल्स, यानी सोशल स्किल्स को भी इनकलकेट करता है। इनकलकेट का मतलब होता है कि देना या फिक्स करना, खास करके ज्ञान को माइंड में पुट करना। टू पुट नॉलेज इनटू माइंड, यानी इनकलकेट करना, यानी भरना, इसको फिल करना कहते हैं, फिल करना या डिलीवर करना, यानी सोशल स्किल्स को भी फिल करने में मदद करता है। मतलब इसके बारे में बता रहा है कितना इसका महत्वपूर्ण, कितना महत्व, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, है ना, कंप्यूटर का और जो है सो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का। चूंकि हमको ग्लोबल होना पड़ता है, किसी भी तरह की नॉलेज जो है सो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आज के अभी मैं इस तरह की सुविधा है तभी मैं आपको को पढ़ा पा रहा हूँ, अदरवाइज क्या होता कि आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ता। तो बहुत तरह की सुविधाएं जो है सो इससे मिलती है। कोविड-19 हैज़, बीच में हाउएवर पुट कर दिया, जबकि यह इसका जो है सो रियल सेंटेंस नहीं है, प्लस माइनस इसको पहले भी कर सकते थे कि हाउएवर, जबकि कोविड-19 हैज़ कंपेल्ड ऑल कंट्रीज। कंपेल्ड का मतलब होता है प्रेशर देना, दबाव देना, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रेशराइज करना, यानी प्रेशर देना, टू गिव प्रेशर, कि सारे देशों को कंपेल्ड कर दिया है, कि प्रेशर दे दिया है कि टू इवेल्युएट हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल, कि हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल को आप इवेल्युएट कीजिए, यानी उसको उसका मूल्यांकन कीजिए और उसको अपनाइए, है ना। इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना। चूंकि कारण क्या है, कोविड-19 के कारण एजुकेशन सिस्टम पर जो है सो एक गहरा धक्का लगा है। खास करके जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें बच्चों का जो पढ़ाई है सो क्या हो गया है, काफ़ी बाधित हो गया। यह जो है सो एक चिंता का विषय है, चूँकि एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि लैगिंग बिहाइंड हो रहा है। यानी कि हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल, यानी हमारा जो ऑनलाइन मॉडल सिस्टम है उसको विथ अ मिक्स ऑफ लेसन्स, इसमें कई तरह के लेसन्स का मिक्स डिलीवर्ड वर्चुअली यानी कि डिजिटल माध्यम से, यानी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से, नाउ एंड लेटर, यानी कि अभी और बाद में। अब इसको पढ़ेंगे ऑन कैंपसेस, यानी कैंपस में नहीं, स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ में या जो भी इंस्टीट्यूशन में जो है सो दिया जाता है। व्हेन दी वायरस थ्रेट्स अवेट, यानी कि जब वायरस का थ्रेट घटेगा तब और अभी दोनों के बारे में, इसलिए कह रहा है नाउ और लेटर, दोनों के बारे में कह रहा है कि यह इसमें क्या होगा कि एक मिक्स ऑफ लेसन्स जो है सो डिलीवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोविड जो है सो समाप्त हो जाएगा तो यह जो है सो लर्निंग सिस्टम समाप्त हो जाएगा, यह भी नहीं है, यह और आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी इसकी उपयोगिता दिन ब दिन और बढ़ती ही जा रही है। अब कह रहा है कि इन सच अ, बताए थे कि इन सच अ, सच के बाद अ लगा, अ लगने के बाद मल्टी लेयर प्रोसेस सिंगुलर का प्रयोग किया है।
कि मल्टी लेयर जो प्रोसेस है हमारा, यानी कि कई लेयरों से बना हुआ है, यानी कई तरह के प्रोसेस जो एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो ये जो मल्टी लेयर प्रोसेस है, कमा के बाद जिरंट ब्रिंगिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, कि जिसमें कि कंप्यूटर और इंटरनेट को टू ऑल स्कूल्स, कि सारे स्कूल्स में कंप्यूटर को और इंटरनेट को ब्रिंग करना यानी लाना कैन नॉट बी डिलेड, की अब देरी मत कीजिए, अब इसमें बिल्कुल भी क्षण भर के लिए भी देर नहीं होना चाहिए। सरकार को इसको जो है सो इमीडिएटली जो है सो अप्लाई करना चाहिए। एनी लॉन्गर, यानी एनी लॉन्गर देरी नहीं हो, थोड़ा देर के लिए भी देर नहीं होना चाहिए। सरकार को एज सून एज पॉसिबल ट्राई टू इम्प्लांट द स्कीम। द सेंटर मस्ट एक्सप्लोर और ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस को जो है सो तलाशना चाहिए सरकार को कि क्या करें, कौन ऑप्शन लगाएं, जिससे कि हमारे जो है सो इंटरनेट और जो है सो कंप्यूटर जो है सो सारे स्कूल्स में जो है सो दे दिया जाए। सच एज, यानी जितना ऑप्शन हो जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन यह सुविधा को जल्द से जल्द दीजिए, अभी विलंब नहीं करना है। सच एज, जैसे ऑप्शन, दीज आर दी ऑप्शन, जैसे कौन कौन सा ऑप्शन तलाश करना है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, कि आपका जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है उसकी भी सहायता लीजिए, बीएसएनएल नेटवर्क की सहायता लीजिए और अदर प्रोवाइडर्स की सहायता लीजिए, और आप इस सुविधा को जो है सो जल्द से जल्द बहाल कीजिए, टू कनेक्ट स्कूल को कनेक्ट करने के लिए। इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आप उसको इंक्लूड कीजिए, शामिल करते हुए। दैट आर, खास करके कब, जब दैट आर सीवियरली डिप्राइव्ड, खास करके वैसे स्कूल्स को जो बिल्कुल भी, जहाँ पर एक भी जो है सो कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, उसको आप जल्द से जल्द कनेक्ट कीजिए। यानी जो डिप्राइव्ड हैं, यानी वंचित हैं, जिनके पास लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, यानी वंचित हैं, सुविधाओं से वंचित होना, डिप्राइव्ड होना। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्थाएं, इसमें स्कूल्स भी आती है। द अपकमिंग 5G स्टैंडर्ड, कि आने वाला जो 5G स्टैंडर्ड है इसमें भी आप पीछे मत रहिए। यदि 5G स्टैंडर्ड अप्लाई होता है तो आप वो सुविधा भी स्कूल तक दीजिए, ताकि जो है सो एलिमेंट्री स्कूल्स के बच्चे जो भी हैं, प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स है, वह जो है सो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्राप्त कर सकें फ्रॉम दी रिमोट एरिया, इवन रिमोट एरिया से भी, विथ द बेनिफिट्स ऑफ हाई वायरलेस बैंडविथ, जिसमें कि हाई वायरलेस बैंडविथ है 5G स्टैंडर्ड के साथ, वह सुविधा भी आप लागू कीजिए। मे ऑल्सो बी एबल टू हेल्प, यानी यह भी आपको हेल्प करने में एबल हो सकता है। ब्रीज द गैप क्विकली, यानी तीव्र गति से, ब्रीज द गैप को भरने के लिए। कौन सा गैप, यानी इंटरनेट और कंप्यूटर की जो सुविधाओं का अभाव है, इस गैप को भरने के लिए। ब्रीज द गैप मतलब कि गैप को भरना, यानी कि समस्या का समाधान करना। गेटिंग कंप्यूटर्स टू स्कूल्स, कि स्कूल्स में कंप्यूटर को गेट करना यानी देना या बहाल करना, शुड ऑल्सो नॉट बी डिफिकल्ट। बड़ा ही बेहतरीन लाइन से इंडिंग करता जा रहा है। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए कि नसीहत दे रहा है कि क्या करना है, कि गेटिंग कंप्यूटर्स टू स्कूल्स में कंप्यूटर होना शुड ऑल्सो नॉट बी डिफिकल्ट, यह डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि बिकॉज अपार्ट फ्रॉम पब्लिक फंडिंग, कि आपके पास पैसा तो होना चाहिए, कि पब्लिक फंडिंग के अलावा, है ना, किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, कि पब्लिक फंडिंग के अलावा, जैसे कि कम्युनिटीज़, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं और हार्डवेयर मेकर्स हैं, कैन यूज़ रिसाइकलिंग एंड डोनेशन ऑप्शंस, ताकि जो है सो आपका कम्युनिटीज़, कॉरपोरेट्स, हार्डवेयर मेकर्स, ये सब क्या कर सकें, रिसाइकलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकें और डोनेशन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकें। क्यों इस्तेमाल कर सकें, ताकि जो है सो आप जल्द से जल्द गैप को ब्रीज कर सकें। कौन सा गैप, तो इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधा को उपलब्ध कराने में। यानी आपका जो भी करना है, जहाँ जहाँ जो गैप है उसको भरिए और जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल करने का मतलब जो है सो बहाल करने का सुविधा प्रयास कीजिए। दी UDISE प्लस, यानी UDI प्लस जो यह जो है सो डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, शो करता है कि मैनी स्कूल्स हैव फॉलन थ्रू नेट, कि मैनी स्कूल्स हैव फॉलन थ्रू नेट्स, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स जो है ना, है उनके पास नेट जो का सुविधा नहीं है, यानी नेट की सुविधाओं में वो क्या है, फॉलन है, कमी पाई गई है, गिर गए हैं। एंड दे नीड अर्जेंट हेल्प, और उन स्कूलों को अर्जेंट हेल्प की आवश्यकता है, क्या करने के लिए, तो 2+B1 टू गेट कनेक्टेड। गेट कनेक्टेड का मतलब हो गया कि कनेक्ट होने के लिए, किससे कनेक्ट होने के लिए, तो
इंटरनेट एसेसिबिलिटी से कनेक्ट होने के लिए और कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए, ताकि जो है सो बेस्ड जो है सो वर्चुअल लर्निंग प्रोवाइड किया जा सके और जो है सो एक पूरा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसके स्टैंडर्ड को जो है सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है सो बनाया जा सके। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अवश्य हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, चूँकि पता नहीं किस टाइम कौन सा अच्छा जो है सो ट्यूटोरियल और भी आ जाए। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा लगता है, मेरा मेहनत आपको कैसा लग रहा है। तो बने रहें, स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।